जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज बजट पेश कर रहे हैं। इस वक्त असेंबली में है, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त ये पीएचई डेली वेजेस, इन्हें उम्मीदें हैं कि आज जो है इनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए, इनके लिए कुछ ना कुछ कहा जाए, क्योंकि ये जो बजट है ये आज पेश हो रहा है। और देखिए साल 2026-27 का ये बजट, इन्हें उम्मीदें हैं कि या तो इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। ये दो चीजें इनकी प्रायोरिटी में, और ये सब लोग जो है यहाँ पर आकर फिर से अपनी आवाज को जो है बुलंद कर रहे हैं। और मुझे बताइए क्या, इधर आइए, मुझे बताइए क्या उम्मीदें, अभी तो बजट के बारे में बता रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, क्या उम्मीदें हैं यहाँ पे आके? आपके चैनल के माध्यम से उमर साहब से अपील ये है, एक तो उनको बजट हिंदी या उर्दू में पढ़ना चाहिए था, आम पब्लिक और आम लोगों को समझ आए। एक तो इंग्लिश में वो बोल रहे हैं, आम लोगों को या कैजुअल डेली वेज को समझ कुछ नहीं आ रही है। लेकिन हम आज भी पूरी उम्मीद है कि ये बजट जो है 30-32 साल का हमारा जो शोषण है वो शोषण खत्म हो और हमसे इंसाफ किया जाए। एसेंशियल सर्विस कहा जाता है कि जरूरी सर्विस है, इसके बगैर माशरा नहीं चलता। और आपने जेके चैनल के माध्यम से कवर भी किया था कि शीतली से नगरोटा से जो बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है जम्मू का, उससे जो पानी जम्मू वेस्ट में जा रहा था वो 2 लाइनें 2 पाइपें बड़ी टूट गई थी। तो एमएलए साहब 3 दिन सड़कों पर रहे, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल हमारा है, लेकिन सरकारें आज तक ये समझती नहीं थी। तो सुबह भी हमने उमर साहब जब असेंबली जा रहे थे उनको स्लोगन दिखाए, रेगुलर पॉलिसी लागू करो, एसआरओ चोंट लागू करो। तो हमारा आपके माध्यम से तमाम कैजुअल डेली वेजर साथियों को अपील है कि जो 12 फरवरी का प्रोग्राम था उसको हमने एक दिन पहले करना डिसाइड किया है। 11 फरवरी को वो प्रोग्राम होगा। आज अगर उमर साहब का बजट जब भाषण खत्म होता है उसको हम स्टडी करेंगे, वो हमारे हक में कितना है। अगर वो हमारे हक में होगा तो 11 फरवरी को, जो 12 फरवरी का प्रोग्राम था अब वो 11 फरवरी को होगा। उस 11 फरवरी को एक बहुत बड़ा विशाल प्रोग्राम, अगर तो उमर साहब ने हमें सौगात दे दी, रेगुलर पॉलिसी दे दी, हमारे गले से वो डेली वेज कैजुअल का जो टैग है, जहाँ हम सोशली इकोनॉमिकली दिमागी तौर पे इतने परेशान हैं, वो परेशानी आज हमारी दूर होती है। तो सरकार के हक में विजय रैली की जाएगी। अगर नहीं हुई तो जैसे हम 22 जून 2022 से अपने हक सच मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई जारी रहेगी और सरकार से तब तक लड़ते रहेंगे जब तक सरकार हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं देती। मेन पॉइंट क्या है जो आप यानी कि इस बजट सत्र में डिमांड हमारी 22 जून 2022 से जो डिमांड नहीं है, ये 94 के बाद कोई भी आज तक पीएचई में कैजुअल डेलीवरी रेगुलाइज नहीं हुआ। जबकि 94 31 मार्च तक जो लोग लगे वो सब लोग, उनको एसआरओ 64 के बेनिफिट मिल गए। आज 80-90 हज़ार वो तनख्वाह ले रहे हैं, जो रिटायर हो रहा है 50-50 लाख ले रहा है। लेकिन जो 1 अप्रैल 1994 को लगा वो आज भी हमारे साथ दर बदर खजल हो रहा है। तो 1 अप्रैल, ठीक है जी, 1 अप्रैल 1994 से लेके 2015 तक बैन लगा। सबको पीएचई का डेली वेजर एसेंशियल उनको रेगुलर किया जाए। और जो हमारी पेंडिंग 460 करोड़ की शक्ल में जम्मू प्रोविंस की, उसको रिलीज किया जाए। जो मंत्री साहब ने आज जो हम बात कर रहे हैं, ये वही बातें कर रहे हैं जो 10 मार्च 2025 को हम पे लाठीचार्ज होने के बाद उमर साहब ने असेंबली में घोषणा की थी कि हम टाइम बाउंड मैनर में एक कमेटी बना रहे हैं, 6 महीने के अंदर रिपोर्ट देगी और अगले बजट में हम रोड मैप डिसाइड करेंगे कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं। तो आज उम्मीद करेंगे उनसे, और जावेद राणा साहब ने पेंडिंग का वादा किया था, और इनसे उम्मीद ये करेंगे कि वो हमारे हक में पॉलिसी आज अनाउंस करें, फुल फ्लेज पॉलिसी अनाउंस करें। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, क्या उम्मीद है? एक तो बहुत ज्यादा उम्मीद हमें करनी चाहिए, क्योंकि समय समय पर हमारे जल मंत्री जावेद राणा जी ने, उन्होंने भी 2-3 दफा ये बयान दिया है कि 2627 वाला बजट एयर जो है जो वो डेली वेजर के फेवर में है, तो इनके लिए बढ़िया है। इसलिए हमें उम्मीद उनसे है। तो डिप्टी सीएम द्वारा भी ये बयान दिया गया कि हम इनकी डेली वेजर की जो इशू है इसको ठोक के पूरा करेंगे। तो हम उसका भी स्वागत करते हैं, करें जैसे मर्जी, ठोक के करें, बिना करें, मगर ये है हमारे साथ इंसाफ करें। तो साथ में उनसे हमारी ये एक विनती भी रहेगी, क्योंकि उनके द्वारा एक बयान आता था ये किसी पार्टी द्वारा प्रयोजित लीडर लोग हैं। तो हम लीडर नहीं, हम डेली वेजर हैं। तो हम
अपनी मजबूरी द्वारा प्रयोजित हुए लोग हैं, ना कि किसी पार्टी द्वारा। तो जो जो पार्टी समय समय पे सत्ता पे रही, हमने उसका विरोध किया, आज भी हम करते हैं। अगर आज हमारे फेवर में कोई डिसीजन आता है तो 11 फरवरी को जो हमारा विशाल कार्यक्रम है उसमें जय घोष के स्लोगन चलेंगे, सरकार के हित में स्लोगन आएंगे। मगर आज अगर कोई सरकार हमें फिर धोखा देती है तो वो स्लोगन अंगेज हो जाएंगे। और अलग ढंग से कार्यक्रम एक जम्मू में 11 फरवरी को होगा, अगर हमारे अंगेज कुछ होता तो यही उम्मीद और आस लगाए आज हम लोग बैठे हैं। तो दूर दराज से हमारे मेंबर जो कोर कमेटी के मेंबर हैं वो आए हुए हैं। तो आज के फैसले के बाद हम लोग सारे बैठ के डिस्कशन करके एक नए कार्यक्रम के लिए तैयारी करेंगे। चलिए शुक्रिया। तो देखिए एक उम्मीद है इन्हें, एक उम्मीद है कि जो बजट की प्रेजेंटिंग कर रहे हैं, जो बजट पेश कर रहे हैं सीएम उमर अब्दुल्ला, तो इन्हें उम्मीद है कि रेगुलराइजेशन पॉलिसी या फिर मिनिमम वेजेस एक्ट या जो भी इनकी डिमांड है उसके बारे में चर्चा और उस पर जो है इनको गुड न्यूज मिले। अगर नहीं मिली तो फिर ये कह रहे हैं कि फिर प्रदर्शन होंगे, फिर हंगामे होंगे, फिर उसी तरह से वही होगी जिस तरह से पहले भी इन्होंने लाठियां खाई, उसी तरह के ये प्रदर्शन होने वाले हैं। फिर मैं उम्मीद करता हूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है, सीएम उमर अब्दुल्ला है, वो इनके बारे में जरूर सोचें। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।